सुबह अक्सर ब्रेकफास्ट के लिए भागदौड़ लगी रहती है, फिर चाहे वो बच्चों का टिफिन हो या ऑफिस का लंच बॉक्स। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर से बनने वाला एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट जो झटपट से तैयार हो जाता है। एक बोल में हम डालेंगे सूजी, दही और पानी। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, मीडियम से थोड़ी पतली चाहिए, तो मैंने पानी डाला है थोड़ा सा और। आप देखिए ये इस पॉइंट पे थोड़ा थिन है और यही हमें चाहिए। तो इसको अब मैं 10 मिनट तक रेस्ट करने दूंगी और जब तक ये रेस्ट होगा हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार चटनी। उसके लिए मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे रोस्टेड चना दाल। ये रोस्टेड चना दाल है, रेगुलर नहीं। जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, इमली और उसी के साथ पानी। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आप ध्यान रखें, अगर आप रोस्टेड चना दाल पीसते वक्त पानी ज़्यादा डाल देंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको पीसना है और जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो थोड़ी दरदरी होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। जैसे जब हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं उसमें भी पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। उसी के साथ हमने डाला है नमक और एक फाइनल हम इसको अच्छा ग्राइंड देंगे। तो आप देखिए ये इस पॉइंट पे अच्छे से हमारी पिस चुकी है। इसको आप ट्रांसफर करें एक कटोरी के अंदर। अब जब तक ये है हम बनाएंगे इसका एक तड़का। एक पैन में गरम करें तेल, उसके बाद आप डालें राई, हींग और कुछ सेकंड्स तक इसको कुक करें। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी करी पत्ता। आप चाहे तो ड्राइड रेड चिली भी इसमें डाल सकते हैं। तो झटपट से बनके आपका तड़का तैयार है। तो 5 मिनट में बहुत ही मज़ेदार चटनी हमारी रेडी है। अब यहाँ दूसरे पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, राई और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और हमें इसे भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि अनियंस हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अनियंस अब हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको बस हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए। अब आप इसमें डालें शिमला मिर्च, उसी के साथ स्वीट कॉर्न, रेड बेल पेपर्स और येलो बेल पेपर्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। गाजर डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी टेस्ट करती है, या फिर मटर भी डाल सकते हैं। हमें इसे हाई हीट पे कुक करना है 1 से 2 मिनट। ओवर कुक हम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि वेजिटेबल्स का क्रंच रहे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या शहर से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और उसी के साथ जीरा पाउडर। इन सबको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें और सिर्फ हम कुछ सेकंड्स के लिए इसे और भुनेंगे। अब फाइनली मैं इसमें डालूंगी पनीर। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, मैं इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं, बट ग्रेट करने से जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़िया आती है। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और अगर कुछ मोटे पीस रह गए हैं, हम कभी ग्रेट करते हैं तो वो रह जाते हैं, तो आप स्पून या स्पैचुला की हेल्प से उसको आप क्रश कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार ये आपकी पनीर और वेजिटेबल का मिक्सचर बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा हमारे इस डिलिशियस ब्रेकफास्ट को। अब आप इसको थोड़ा ठंडा होने दें। यहाँ अगर अब आप सूजी के मिक्सचर को देखें, इसने पानी कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें अब मैं डालूंगी हमारा पनीर का मिक्सचर। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने पनीर को कुक करते वक्त भी उसमें डाला था।
उसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ पानी, और इसकी जो अब कंसिस्टेंसी होगी वो मीडियम होगी। आप ध्यान रखें, बहुत थिक भी नहीं हो और बहुत पतली भी नहीं। तो इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये वेजिटेबल और पनीर को जब हमने कुक करके डाला है, उससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये कंसिस्टेंसी आप देखें, ये मीडियम है और यही हमें रखनी है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रूट सॉल्ट का एक सैशे, और इसको अब हम जेंटली मिक्स करेंगे। फ्रूट सॉल्ट आप तभी डालें जब आपको इसको पकाना हो। आप चाहे तो ये पूरे मिक्सचर को बना के रात को ही फ्रिज में रख सकते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट या बच्चों के टिफिन के लिए उसी टाइम पे आप उसमें इनो डालें। तो अब एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और उसी के साथ मैं डालूंगी हमारे ये पनीर रोस्टी का जो हमने मिक्सचर बैटर बना के तैयार किया है वो। अब आप इवनली इसे स्प्रेड करें, और ढक के मैं अब इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे। आप देखिए 3 मिनट मैंने इसे पका लिया है। ये परफेक्टली कुक हो चुका है एक तरफ से। तो मैं इसको दिखाऊंगी। कई बार जब आप इसको पलटते हैं ये टूट जाता है, तो आप एक प्लेट को इस तरह से रखें और फिर आप इसे फ्लिप करें, क्योंकि हमने इसमें पनीर डाला है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो थोड़ा सा ऑयल आप और डालें। उसके बाद दूसरे साइड को भी हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। ये बहुत ही मज़ेदार पनीर रोस्टीज बन के तैयार होते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको 10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट ओट्स चीला भी बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ झटपट से बनने वाला एक ऐसा हेल्दी और डिलिशियस ब्रेकफास्ट जो आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं सोया चंक्स। इसको मैंने आधे घंटे पानी में सोक करके रखा था। मैंने इसके अंदर का पानी नहीं निकाला है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। तो अब आप इसको ट्रांसफ़र करें मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सोया चंक्स ने ऑलरेडी पानी जब हमने सोक किया था वो अब्जॉर्ब किया हुआ है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। आप देखें ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट भी नहीं चाहिए, इस तरह से हमें दरदरा इसका टेक्सचर चाहिए। तो इसको अब हम रखेंगे साइड में। यहाँ मैंने लिया है 1 कप राइस। इसको भी मैंने आधे घंटे तक सोक कर लिया था। इसको भी अब हम पीसेंगे। तो राइस के अंदर अब हम डालेंगे हरी मिर्च, उसी के साथ अदरक, लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, और दही। इसको भी अब हम ग्राइंड करेंगे ताकि इसका कोर्स यानी दरदरा टेक्सचर तैयार हो। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि दही में ऑलरेडी पानी है। तो अगर मैं आपको इस पॉइंट पे दिखाऊं, आप देखें इसका टेक्सचर दरदरा है और ये थोड़ा पतला है, बट आप घबराएं नहीं, हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डालेंगे जिससे इसका टेक्सचर परफेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डालें जो सोया को हमने ग्राइंड किया था, और एक फाइनल मिक्स देंगे हम इस दोनों को एक साथ। तो ये बहुत ही हाई प्रोटीन आपका बैटर बन के तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसको अब आप ट्रांसफ़र करें एक बोल में। इसी के साथ आप डाल सकते हैं इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स। मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, टमाटर, टमाटर के मैंने सीड्स निकाल दिए थे, प्याज, ग्रेटेड कैरेट्स, मटर, यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, उसी के साथ स्वीट कॉर्न और ढेर सारा हरा धनिया। अब आप इसमें डालें ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और उसी के साथ जीरा। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो ये बहुत ही हेल्दी हाई प्रोटीन आपका ब्रेकफास्ट का बैटर बनके तैयार है। अब इस बैटर को हम रेस्ट करने देंगे 5 मिनट, और तब तक बनाएंगे इसी के साथ सर्व की जाने वाली बहुत ही डिलिशियस और हेल्दी डिप। तो एक बोल में हम डालेंगे दही। दही आप कोशिश करें फ्रेश दही का आप यूज़ करें। इसको आप अच्छे से बीट करें। अब हम इसमें डालेंगे खीरा। ये मैंने रेगुलर खीरे को ग्रेट करके उसका पानी निकाल दिया है।
अब आप इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, उसी के साथ काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर और रेगुलर नमक। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो जो न्यूट्री रोस्टीज हम बना रहे हैं उसके साथ ये दही और कुकुम्बर की ठंडी ठंडी डिप या फिर आप रायता कह लें, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ अगर अब हम अपने बैटर को देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ फ्रूट सॉल्ट। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट मुझे डालना पसंद है क्योंकि इससे जो आपकी रोस्टीज बनती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनती हैं। तो इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। जैसे मैंने आपको कहा, बैटर को आप रात को ही बना दें। सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम पे आप नमक और फ्रूट सॉल्ट इसमें ऐड करें। तो एक पैन में अब हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या फिर देसी घी, और ये जब गर्म हो जाएगा तो आप स्पून फुल डालें आपके हाई प्रोटीन रोस्टी का बैटर। एक स्पून की हेल्प से आप इसको स्प्रेड आउट करें और हम इसको ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे। आप देखें ऊपर से ये अब ड्राई हो रहा है, इसका मतलब हमारा नीचे वाला हिस्सा कुक हो चुका है। तो बहुत जेंटली आप इसको टर्न करें। तो मैं आपको एक टिप दूंगी ताकि ये आपका टूटे नहीं। आप एक प्लेट की हेल्प से इसको निकालें और फिर आप दोबारा इसको पैन के अंदर डालें। इस तरह से आपकी रोस्टीज कभी भी नहीं टूटेंगी। तो इसको भी अब हम ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट और। तो लीजिए, आपकी बहुत ही डिलिशियस न्यूट्री रोस्टीज बनके तैयार है। इसमें बहुत बढ़िया कलर आया है, आप इसको ज़रूर बनाएं। लौकी से आज हम बनाएंगे एक ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या अपने ऑफिस लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है लौकी। अगर आप नोट करें, ये मैंने पतली वाली लौकी ली है क्योंकि इस रेसिपी में हम बीज नहीं चाहते, तो आप पतली वाली लौकी का ही यूज़ करें। तो ये हम पूरी लौकी यूज़ नहीं करके सिर्फ आधी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने छिलके निकाल लिए हैं और इसको अब हम ग्रेट करेंगे। यहाँ अगर मैं आपको ग्रेटर दिखाऊं, उसमें एक बारीक वाला हिस्सा होता है और एक बड़ा वाला। तो इस रेसिपी के लिए हम बारीक वाले हिस्से से ग्रेट करेंगे। तो आप सारी लौकी को ग्रेट करके रेडी रखें। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि हमने पतली वाली लौकी ली है, इसमें बीज नहीं है। अगर आप मोटी लौकी लेंगे तो उसके अंदर बीज होते हैं, तो ये बात का आप ध्यान रखें। तो ये अब हमारी बिल्कुल रेडी है। अब बैटर बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे सूजी। आप बारीक वाली या मोटी कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ हमने डाली है दही और हमारी ग्रेटेड लौकी। लौकी ग्रेट करने के बाद इमिडिएटली आप बैटर बनाएं, वरना लौकी आपकी काली पड़ सकती है। इसी के साथ आप इसमें डालें आधा कप पानी और इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आप दही नहीं खाते तो आप ये बैटर पानी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ये मैं फ्रोजन स्वीट कॉर्न ले रही हूँ, मटर, ये मैंने रेगुलर मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। अब मैंने डाली है हरी मिर्च, अदरक, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान रखें, जो इस बैटर की कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होगी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। पानी की क्वांटिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी सूजी कितनी बारीक या मोटी है। तो आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। इसमें अब मैं डालूंगी आधा कप पानी और। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब इस बैटर को हम रेस्ट करने देंगे 10 मिनट तक और अब हम बनाएंगे इसी के साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार डिप या फिर आप रायता कह लें। तो यहाँ मैंने ली है फ्रेश दही। इसके लिए आप फ्रेश दही लें, खट्टी वाली नहीं। तो आप इसको अच्छे से स्मूदन करें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा, उसी के साथ हरा धनिया। ये मुझे हरी मिर्च पसंद है, मैं डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। अब मैंने डाला है जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काला नमक और उसी के साथ रेगुलर नमक।
तो झटपट से 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है और जो हम रोस्टीज बना रहे हैं उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए, ये बनके तैयार है। आप इसे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ बैटर को अगर अब हम देखें, ये फूल के थोड़ा मोटा हो गया है। मुझे इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। आप इस बैटर में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं अब झटपट से हमारी रोस्टीज। उससे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, उसी के साथ इनो। आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और इसको एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप इनो को स्किप कर सकते हैं। मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि उससे ये जो रोस्टीज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बनती हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप उसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए, ये बैटर हमारा बनके रेडी है। अब यहाँ एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा बैटर। आप चाहें तो इस बैटर को रात को भी बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और सुबह सिर्फ नमक और इनो डाल के आप गरम गरम रोस्टीज बना सकते हैं। तो इसको अब हम ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट मीडियम हीट पे। आप जल्दबाजी नहीं करें वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ अगर अब आप देखें, साइड्स इसके हमारे कॉर्नर्स थोड़े उठने लगे हैं। ये साइन है कि आपकी रोस्टी एक तरफ से कुक हो गई है। बहुत जेंटली आप इसको टर्न करें और इसको भी अब आप पकाएं 2 से 3 मिनट और। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है रोस्टीज आपकी टूट रही है या ढंग से नहीं बन रही, तो थोड़ा सा सूजी और डाल दें या थोड़ा सा बेसन और डाल दें, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अगर आप रोज ब्रेकफास्ट में एक ही चीज़ खाकर बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटर और पनीर से एक ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे सूजी। यहाँ मैं मीडियम कंसिस्टेंसी की सूजी ले रही हूँ। उसी के साथ हमने डाली है दही और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। तो अब अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि जो दही के लम्स हैं वो हमारे बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप सिर्फ पानी से भी इसको बना सकते हैं। अगर यहाँ अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखें ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है। अब हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे ताकि जो सूजी है वो सारा पानी सोख कर ले। अब जब तक ये सोख हो रही है हम बनाएंगे एक मज़ेदार चटनी। उसके लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें हरा धनिया, उसी के साथ हरी मिर्च, गार्लिक, अदरक, जीरा, चीनी, नींबू का रस, रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मूंगफली भी इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही और थोड़ा सा पानी। अब आप डालें नमक और अब हम इस सबको अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि एक स्मूथ हमारी चटनी बनके तैयार हो। तो ये बहुत ही डिलिशियस चटपटी चटनी बनती है जो हम इस ब्रेकफास्ट के साथ सर्व करेंगे। अब एक मिक्सचर बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें मटर, उसी के साथ हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा पानी। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम चाहते हैं ये जो मिक्सचर हम बना रहे हैं मटर का ये थिक बने। हमें इसकी बिल्कुल फाइन स्मूथ पेस्ट नहीं बनानी, एक कोर्स यानी कि दरदरा हमें इसका टेक्सचर चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको कुक करने के लिए एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। आप थोड़ा ऑयल डालें क्योंकि हम इसे हेल्दी बना रहे हैं। उसी के साथ आप इसमें डालें जीरा और राई। इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए भुनें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज डालने के बाद भी हम इसे भुनेंगे 1 से 2 मिनट तक ताकि प्याज का कच्चापन चला जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको भी हम 1 मिनट तक भुनेंगे। तो ये अब बिल्कुल हमारी परफेक्टली कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे मटर जो हमने ग्राइंड करके रखे थे।
उसी के साथ आप डालें थोड़ा सा पानी और हमें इसे कुक करना है 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना, जो मटर का कच्चापन है वो हम चाहते हैं निकल जाए। तो बस 2 मिनट तक आप इसे मीडियम हीट पे पकाएं। आप देखिए मटर हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं और अब ये पैन से भी नहीं लग रहे, तो ये साइन है कि ये आपके पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, उसी के साथ येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स और थोड़े से फ्रेंच बीन्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें आप उसको बारीक बारीक काटें। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डालें और हम इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट। और हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं वेजीज की जो बाइट है, जो क्रंच है वो रहे। तो यहाँ मैंने इसे 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे स्पाइसेस। तो सबसे पहले आप इसमें डालें जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, इटालियन सीजनिंग या फिर ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ये इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती है, बट मैं इस पे पनीर डालना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हो जाती है। तो अब जब मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, ऑयल रिलीज़ कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो यहाँ मैं 100 ग्राम पनीर ले रही हूँ और हम इसे ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट यकीन मानिए पनीर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अभी हमें पकाना है 1 से 2 मिनट और, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि वेजीज हमारी कुक्ड हैं। बस हम पनीर को पकाएंगे ताकि थोड़ा मसालों का फ्लेवर उसके अंदर चला जाए। तो आप देखें ये अब हमारी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसको अब हम कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। यहाँ अगर हम सूजी के मिक्सचर को देखें तो ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि सूजी ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारा मटर पनीर का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है। आप इस मिक्सचर से पराठे भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अब अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, ये थोड़ी थिक है, तो हम इस पॉइंट पे इस पे पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं डालूंगी आधा कप पानी और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ आप डालें हरा धनिया और एक फाइनल इसे मिक्स दें। तो जो कंसिस्टेंसी है इस बैटर की, ये मीडियम होगी, बहुत गाढ़ी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। तो आप देखें ये इस पॉइंट पे बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसमें वेजिटेबल्स को कच्चा भी डाल सकते थे, बट जब हम कुक करके डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैंने डाला है 1 सैशे इनो का। इससे जो हमारी मटर पनीर रोस्टीज़ हैं ये बहुत फ्लफ़ी बनेंगी, बट अगर आप नहीं चाहते आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी इसमें डाल सकते हैं। तो आप देखें इमिजिएटली इसका मिक्सचर अब बहुत फ्लफ़ी लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं हमारे मटर पनीर रोस्टीज़। तो एक पैन को हम कर लेंगे गरम, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल गरम होने के बाद आप डालें अपना मिक्सचर। इसको हमें पकाना है मीडियम से लो हीट पे, आप हाई हीट पे नहीं पकाएं। तो अच्छे से इसको स्प्रेड करें और ढक के हम इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट। इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में एक साइड से पक के ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप देखें 3 मिनट बाद जो ऊपर का सेक्शन है वो अब बहुत ज़्यादा पक चुका है। इस पे अब आप डालें थोड़ा सा ऑयल और बहुत ध्यान से हम इसको पलटेंगे। हम नहीं चाहते ये हमारा टूट जाए। तो मैं आपको एक टिप दूंगी, आप इस तरह से स्पैचुला को रिमूव करें और प्लेट में उल्टा करके आप इसको डालें। इससे आपके ये मटर पनीर रोस्टीज़ कभी भी नहीं टूटेंगे। तो अब आप इसको फिर से पकाएं दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट। तो बहुत ही डिलिशियस और मज़ेदार आपके मटर पनीर रोस्टीज़ बनके तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको 10 मिनट में बनने वाला ओट्स चीला भी बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।